इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है और ये कैसे आई, इसका एग्जिस्टेंस कैसे आता है। तो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट और उसका हिस्ट्री या उसका जो है बैकग्राउंड वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ये एक तरह की नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, लाइक। तो ब्यूरोक्रेसी में देखिए, कुछ अब ये आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपके लीडर्स हैं, आपकी गवर्नमेंट में बैठते हैं, तो वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं। वो इलेक्ट होते हैं और वो फिर बैठते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो होते हैं नॉन इलेक्टेड। उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल आपके पास है, पाकिस्तान में देखें तो CSS है, जो CSP ऑफिसर्स होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं। इसी तरह इंडियन में भी ये IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, UPSC। तो इस तरह करके वहाँ पे भी क्या ब्यूरोक्रेसी है। तो ये ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेट्स होती हैं जो कि नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। लाइक ये होते हैं गवर्नमेंट में काम करते हैं लेकिन नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी एक बॉडी है, उसका एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग ग्रुप होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कवर करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, मींस इंतजामिया, सारा चीज चेक एंड बैलेंस करना और पॉलिसी मेकिंग करना। तो ये इसमें आ जाता है। नेक्स्ट चीज ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये जो एक बॉडी है, ब्यूरोक्रेसी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें ये होता है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन होता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक सिस्टम होता है, पूरा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। तो डिफरेंट हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 ऐसा करके, उसमें जो फिट आता है उसको उस हिसाब से उसकी जॉब दी जाती है। लाइक ये है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, जो जिस फंक्शन में स्पेशलाइज्ड है, जो जिसमें एक्सपर्ट है, प्रोफिशिएंट है, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है, उसके उस डिपार्टमेंट में जो है वो किया जाता है, एलोकेट किया जाता है और फिर वहाँ पे अपनी वो सर्विसेज देता है। तो इस तरह करके वो जो होता है वहाँ पे एक हायरार्की होती है अथॉरिटी की। हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना होता है कि लाइक हायरार्की मीन सबसे ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो एक पूरा एक हायरार्की बनी है, एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक सिस्टम है, उसको वो करते हैं। तो इस तरह करके वो ये जो है सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलता है कि एक गवर्नमेंट चल रही होती है। सिर्फ उन्होंने तो गवर्नमेंट नहीं चलानी ना, जो आपके बैठे हुए इलेक्टेड ऑफिशियल्स बैठे हुए, जो इलेक्टेड, जो आपके अपोजिशन में गवर्नमेंट, तो उन्होंने सारी ये चलानी ना, काम तो करना है, मतलब इम्प्लीमेंट इन्होंने करवाना है। जो मेन बैकएंड पे काम करे वो ये है, डिसीज वो लेने पावर उन्हीं के पास है। तो लेकिन ये उस जो पॉलिसीज बनी होती हैं, वो जो बनाते हैं पॉलिसीज, उनको ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडी है, ऑफिशियल्स होते हैं। बाकी इसमें यह है कि इसमें एक जो इसका ड्रॉबैक है या नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि रेड टेप, कि यहाँ पे कोई भी काम करवाना हो तो वो बहुत लेट हो जाता है। कोई भी न्यू चेंज आना हो, प्रोग्रेस करनी हो, तो ये रेड टेप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। रेड टेप मीन्स ये है कि कोई भी काम करवाना हो तो उसके लिए डिफरेंट सिग्नेचर चाहिए होंगे, मतलब आपके पास अननेसेसरी जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा और काफ़ी डिले के बाद आपका जो है काम वो होगा। तो इसमें ये एक रेड टेप होती है, लाइक इसमें जो हर्डल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। वो जो काम होता है उसकी क्विक नहीं होता, वो स्लो होता है, वो पोस्टपोन हो जाता है या बहुत डिले होता है या बहुत कह लें कि स्लगिश सिस्टम होता है, स्लो। ये क्योंकि वो सारा इसमें चल के आना होता है, प्रोलिफरेशन होती है, तो सारा स्क्रूटनी के बाद, सब सिग्नेचर्स के बाद, तो वो फिर जाके वो काम खत्म होता है, उसको डन किया जाता है। तो ये सारा इसके अंदर कहते हैं कि रेड टेप है, लाइक इसमें जो अननेसेसरी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको देखा जाता है सारे, मतलब बहुत रिजिड होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो उन सबको फॉलो करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होती है। तो ये इसके अंदर आता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे द रूट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की रूट्स क्या है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहाँ से आई, ठीक है, वेयर इट कम्स, कहाँ से आती है और इसका कॉन्सेप्ट किस तरह आता है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो फ्रेंच ब्यूरोक्रेटी का वहाँ से लिया गया, फ्रेंच सिस्टम है, वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया है, बोरो किया गया है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेटी कहते हैं। तो इसमें ये दो वर्ड्स हैं, एक ब्यूरो और एक क्रीटी। फ्रेंच में ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क, जो टेबल सा होता है, और क्रिटी मीन जो है इसका मतलब गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डेस्क पे बैठ के जो सारा काम करना होता है, तो ये सारे ब्यूरोक्रेसी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो पेपर्स को साइन करना और सारी वो अथॉरिटीज़ को लेना, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। तो ये वो बॉडी ऑफ अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, और समटाइम ये प्रॉब्लमेटिक सिस्टम भी बन जाता है, क्योंकि इसे कहा जाता है कि प्रॉब्लमेटिक सिस्टम है, क्योंकि रेड टेप का है, बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे सिग्नेचर्स करवाने, एक पूरी हायरार्की को फॉलो करके तब जाके आपका वो एंड पे क्या कहते हैं वेरीफाई होगा या वैलिड होगा।
तो ये बताया आपको कि अनइलेक्टेड जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो सारा काम कर रहे होते हैं। आपको पता है कि एग्जांपल CSS जो करते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में जो आते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, लेकिन ये नॉन इलेक्टेड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, ये एग्जाम्स देते हैं CSS का, PMS का। इसी तरह इंडिया में भी ये तो UPSC है, IAS है, तो वो सारे उसमें आता है। तो ये सारी ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्विसेज है, ठीक हो गया। बाकी इसमें देखें तो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया है, ब्यूरोक्रेसी को नेगेटिव वे में भी यूज़ किया गया है, लाइक इसको नेगेटिव कोनोटेशन भी दिया गया कि ये जो है प्रॉब्लमेटिक है, ये रेड टेप है, इसमें बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, इतना क्विक नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो इस हवाले से इसको काफ़ी जो है ना मतलब कहा गया कि ये अननेसेसरी चीज़ों को भी कवर करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स समटाइम ये कहा जाता है कि इसमें मिस यूज़ होता है पावर का, मिसचीवियस पावर यूज़ मिसचीवियस होती है पावर की, पावर को क्या कहते हैं मिस यूज़ किया जाता है, और जो काम है वो नहीं होता, ठीक है, वो जो एक सही काम होता है वो इसमें करप्शन आ जाती है। तो ये था फ्रेंड्स हमारे पास ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट और उसकी रूट्स कि कहाँ से वो आई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया और आपके माइंड में बैठ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की फर्दर आपको वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।